हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से बोला हुआ कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। मीन्स रिटेलर्स जो ट्रेडर्स होते हैं जो या फिर जो रिटेल कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो जिसमें मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ कि आप किस तरीके से उन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हो। और अगर आपकी पोजीशन आपने बाई कर लिया उसके बाद पोजीशन फंस गई तो उस पोजीशन से आप किस तरीके से आप उस पोजीशन से निकल सकते हो और उसके अंदर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज ये जो वीडियो लेकर आया हूँ ये उस सीरीज़ का 3rd वीडियो है जिसके अंदर मैं एक नई स्ट्रेटजी के बारे में आपको समझाऊंगा सिंपल तरीके से। ठीक है, और सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है और ये आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि जैसे आप लोग चाहते हो कि शेयर नीचे बाय करें और ऊपर सेल करें, तो ये स्ट्रेटजी उसी फंडामेंटल पर काम करती है कि ये आपको इसके अंदर आपको डाउन लेवल पे बाइंग सिग्नल मिलेंगे और अपर लेवल पे सेलिंग सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, बाकी देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पहले वाले वीडियो भी आप देखिए, उससे भी आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अभी कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक रिक्वेस्ट और मैं करूँगा, जैसे मैं हर बार करता हूँ, कि प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन मुझे मिलेगी और मैं नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता। आज के इस वीडियो में मैं एक टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ करूँगा जिस इंडिकेटर का नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, देखिए ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। मीन्स के डाउन लेवल पे ये इसमें आपको ये बाइंग सिग्नल देगा और अपर साइड में ये आपको सेलिंग सिग्नल देगा। ठीक है, और ये है कि इसका यूज़ आप किसी भी चार्ट पे कर सकते हो, किसी भी शेयर्स पे कर सकते हो। ठीक है, कि या फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बस आपको ये देखना होगा कि आप जब आपको इसी चार्ट के ऊपर इस इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हो तो वो डेली चार्ट पे इंडिकेटर सही काम कर रहा है या फिर 15 मिनट पर काम कर रहा है, 15 मिनट पर काम कर रहा है, 30 मिनट्स पे काम कर रहा है, 1 आवर पे सही काम कर रहा है या वो 5 मिनट में सही काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको वो पहले सही से चेक करना पड़ेगा हिस्टोरिकली। जहाँ आपको लगा हाँ भी ये 15 मिनट में सबसे बढ़िया काम कर रहा है तो आप उस शेयर का केवल 15 मिनट वाला चार्ट ही लगा के देखिए उस इंडिकेटर के हिसाब से पोजीशन बनाने के लिए। आप जिस भी एप्लीकेशन का या जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो चार्ट्स को देखने के लिए, उन सब के अंदर ही ये इंडिकेटर अवेलेबल होता है। बस आपको वहाँ पे उसको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे मैंने बताया था, आप इस चार्ट्स को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें सबसे नीचे इंडिकेटर मैंने लगाया है RSI, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ब्रैकेट में 14 लिखा हुआ है। 14 का मतलब है कि ये 14 पीरियड्स का है। मीन्स अगर हम एक कैंडल को एक दिन माने या फिर एक कैंडल को एक पीरियड माने तो फिर ये लास्ट 14 पीरियड्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, तो जैसे आप देखोगे RSI 14 के बाद लिखा हुआ है एरो बना करके 58.82। इसका मतलब है कि सबसे लास्ट कैंडल पर RSI की जो वैल्यू आ रही है वो 58.82 है। ठीक है, देखिए RSI की वैल्यू 0 से लेकर 100 के बीच में वेरी करती रहती है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमें सारी वैल्यू पे ही इसका फोकस करना है कि 0 का मतलब क्या है, 100 का मतलब क्या है, बीच में गया है तो उसका मतलब क्या है। हमें केवल 2 वैल्यू पे फोकस रखना है। वो 2 वैल्यू है, एक 30 और एक 70। ओके, तो अगर RSI की वैल्यू 30 आ जाती है, ओके 30 आ जाती है, 30 से नीचे जाती है और वापस 30 से अंदर की तरफ आती है, मीन्स 30 से ऊपर जाती है, तो RSI 30 का मतलब होता है, RSI की वैल्यू 30 अगर आती है उसका मतलब होता है कि जी जो शेयर्स है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं या हम जिस इंडेक्स के ऊपर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, वो ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, ओवरसोल्ड जोन का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसको सेल कर दिया गया। अब यहाँ से वो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या फिर एक बाइंग आ सकती है। ओके, इसी तरीके से अगर RSI की वैल्यू 70 आ रही है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो शेयर्स है जिस पे हम चेक कर रहे हैं वो ओवरबॉट के मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है और अब ये कहीं से भी इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, तो यही 2 चीज़ है जिसका हम ध्यान रखते हैं और इसी के हिसाब से हम ट्रेड जनरेट करते हैं इसके अंदर। ओके, हम क्या जनरेट करते हैं, मतलब ये इंडिकेटर उसके अंदर ट्रेड जनरेट करता है। अब देखिए मैंने ये जो चार्ट है ये इन्फोसिस का चार्ट है और 30 मिनट्स का चार्ट है। 30 मिनट्स मीन्स
एक कैंडल 30 मिनट की है। ओके, इसमें आप देखोगे मैंने क्या आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने सर्कल बनाए हुए ब्लैक कलर से सर्कल बनाए हुए, ताकि मैं जब को बताऊं तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाए कि हाँ जी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सर्कल जो बना हुआ आपने वो देखिए कि इन्फोसिस से नीचे से ऊपर गया। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, और वहाँ पे आप देखोगे उसी कैंडल के नीचे, अगर आप देखो जहाँ मैंने सर्कल बनाया उसके नीचे देखोगे तो RSI 70 के ऊपर चल रहा था। इसका मतलब कि जो इन्फोसिस का शेयर है वो ओवरबॉट जोन में, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या शेयर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो उसके बाद वो शेयर नीचे आया भी। ओके, मीन्स वो रेंज चल रहा था लगभग आपका 1360 की रेंज के आसपास चल रहा था, 1350 1360 की रेंज में चल रहा था, और वहाँ से जब वो नीचे आया तो 1310 आया। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन फिर भी ये है कि नीचे आया वहाँ से। ओके, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको 40-50 रुपये का जो डिफरेंस है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि फ्यूचर में काम करने वाला क्या होता है कि आपका लोड साइज होगा एक। ओके, और साथ में उसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर ब्रोकेज भी कम लगती है। ओके, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड सर्कल आप देखोगे, सेकंड सर्कल जो बना है वो भी जब इन्फोसिस ऊपर की तरफ था वहाँ था, तो उसका मतलब फिर दोबारा वही कि जी वो फिर से वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। ठीक है, तो वहाँ से आप देखोगे कि जी कि इन्फोसिस फिर नीचे आया। ठीक है, और उसके साथ साथ RSI की वैल्यू भी डाउन आई है। थर्ड सर्कल में भी आप सेम देख रहे हो, और फोर्थ सर्कल देखिए आप मेरी। ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड सर्कल में तो क्या जी कि शेयर ऊपर से नीचे आया। अब अगर किसी के पास होगा तो ही वो बेच करके सेल करके नीचे बाई कर सकता है, अगर नहीं है तो क्या करें। तो फोर्थ सर्कल देखिए आप, जबकि इन्फोसिस कहाँ आपका 1320 1330 के लेवल में के आसपास चल रहा था, और वहाँ पे इस RSI इंडिकेटर ने इसको ओवर में शो कर दिया। ठीक है, मीन्स RSI इंडिकेटर दिखा रहा है कि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। ओवरसोल्ड का मतलब कि यहाँ से आप एक बाइंग आ सकती है, एक पुल बैक आ सकता है, और आप देखिए उसके बाद जी बाइंग आई भी, और इन्फोसिस का शेयर बढ़ करके 1300 से 1380। तो ये देखिए आप, तो अब यहाँ क्या कि आप जैसे देख रहे हो कि ये जो हमारा इंडिकेटर RSI ये हमारी किस तरीके से हेल्प करता है शेयर्स को बाई करने में या फिर सेल करने में। लेकिन देखिए जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि मार्केट में कोई थंब रूल नहीं चलता है। ठीक है, थंब रूल नहीं चलता, और ना ही कोई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आप मार्केट के किसी भी फेस के अंदर आप उसको प्ले करो और वो आपके हर फेस के अंदर आपको केवल प्रॉफिट देगा। इसी वजह से एक स्टॉप लॉस की वैल्यू भी रखी जाती है। ओके, अगर हम RSI में स्टॉप लॉस की वैल्यू की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि जी जहाँ पे RSI ने ओवरसोल्ड दिखाया है, ठीक है, ओवरसोल्ड दिखाया, और अगर आप उसको बाई कर लेते हो जिस एरिया में वो ओवरसोल्ड है वहाँ पे जो लोवेस्ट प्राइस था उस लोवेस्ट प्राइस के नीचे को कहीं आप एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो, अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो। ठीक है, कि ये अगर वो शेयर उसके नीचे जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस आपका टेक हो जाएगा और वहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं करते तो फिर उस केस में आपको किस तरीके से अपने शेयर से फिर प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए मैंने वीडियो आपको पहले ही बना के दी हुई है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपने शेयर बाई कर लिया और उसके बाद भी वो नीचे जा रहा है तो आप किस तरीके से उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, और आप इसका रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको ये आसानी से। अब आप ये सेकंड चार्ट देखिए, ये देखिए लुपिन का चार्ट है 15 मिनट का, मीन्स एक कैंडल 15 मिनट की है। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखोगे तो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सर्कल जो है डाउन साइड की बना हुआ है, जहाँ पे कि RSI ओवरसोल्ड दिखा रहा है, मीन्स 30 के लेवल पे। ओके, और जो लुपिन का शेयर है वो 985 के आसपास चला था। वहाँ से बढ़ने के बाद फिर वो आप देखोगे तो 1015 के आसपास गया था। ठीक है, तो वही जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप फ्यूचर्स में काम करो तो आपको लोड साइज़ का वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इस छोटी मूवमेंट के अंदर भी आप पैसा कमा सकते हो। फिर जब सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल देखोगे वहाँ पे भी वो ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। ठीक है, लेकिन एक बार जब वहाँ से वो बढ़ना स्टार्ट हुआ तो आप देखिए जी उसके बाद जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो वो कहाँ तक चला गया, 1035 तक चला गया। ओके, तो ये होता है इंडिकेटर से आप किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, और स्टॉप लॉस का अब ये अगर आप ध्यान रखोगे तो क्या होगा कि आपको ऐसा लॉस कम होगा और आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। मीन्स पॉइंट्स के हिसाब से बात करें, मीन्स अगर आप मान लीजिए आप 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट होगा 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, या फिर 100 पॉइंट का भी प्रॉफिट हो सकता है।
अब इस वाले चार्ट्स को देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है डेली कैंडल का, मीन्स एक कैंडल एक दिन की। देखिए मैंने कहीं पे 15 मिनट लगाया, कहीं पे 30 मिनट, कहीं पे डेली। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है कि जब हम कोई इंडिकेटर लगा रहे होते हैं जिस चार्ट्स के ऊपर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जी वो इंडिकेटर मतलब सबके ऊपर एक ही जैसा इंडिकेटर काम कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप RSI लगाना चाह रहे हो तो आप देखो कि जी कि हो सकता है वो डेली कैंडल में सही काम नहीं कर रहा, तो आप उसका पीरियड चेंज करके देख सकते हो कि आप उसको 30 मिनट करके देख सकते हो, 15 मिनट, 5 मिनट या 1 आवर का, जहाँ पे आपको लगेगा हाँ जी कि इस पीरियड के हिसाब से वो जो RSI के सिग्नल है वो सही आ रहा है, वहाँ से कुछ मूवमेंट भी मिली है, तो उसी के हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में किस तरह का प्राइस होगा तो आप पहले का तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप पहले का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो चल रहा है उस सिनेरियो के हिसाब से आप उसके अंदर RSI लगा करके देख सकते हो कि कौन से पीरियड का RSI लगाना सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे दिख रहे हो कि रिलायंस के अंदर जो पहला सर्कल मैंने बनाया, डाउन सर्कल बनाया, जहाँ पे कि RSI ओवरसोल्ड था, मीन्स 30 के जोन में, ठीक है, और वहाँ से जब बढ़ा तो आपको एक अपसाइड की मूवमेंट देके गया, ठीक है। सेकंड सर्कल जो मैंने बनाया वो वहाँ पे कि जी आपका RSI जो था वो 70 के लेवल पर था, मीन्स ओवरबोर्ड, और उसके बाद देखिए शेयर वापस नीचे भी आया, ठीक है। तो देखिए सर्कल चाहे बेसिक मैंने 2 बनाए, लेकिन शेयर्स के अंदर मूवमेंट रही है, ठीक है। और देखिए ये तो जो पीरियड जो जिसका मैंने आपको ये चार्ट्स में दिखा रहा हूँ, ये आजकल क्या पीरियड क्या चल रहा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल चल रही है, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से चलती है और एक स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाती है, तो वहाँ पे आपको मूवमेंट भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये सन फार्मा का चार्ट है 30 मिनट्स का, मीन्स एक कैंडल 30 मिनट्स की है, ठीक है। इसमें भी जो सबसे पहला सर्कल बनाया मैंने वो डाउन साइड पे है, यानी कि ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। और वहाँ से ही सन फार्मा फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बढ़ा है, फिर वापस फिर नीचे आया, तो जी नीचे आया तो वापस फिर चार्ट्स पे RSI ने एक सिग्नल दोबारा से दिया है जी आपका ओवरसोल्ड का 30 पे आया है, वहाँ से फिर बढ़ा है, ठीक है। देखिए कि अगर आप RSI के हिसाब से अगर आप बाइंग करते हो, ठीक है, बाई करते हो आप, अगर ओवरसोल्ड ट्रेडिंग में बाई करते हो, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी रखते हैं, तब तो क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जी कि मैंने दूसरी वीडियोस भी डाली है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि जी अगर आप स्टॉप लॉस लेके नहीं चलते और आपका शेयर अच्छे कैटेगरी का शेयर है, तो आप उसके अंदर किस तरीके से फिर भी अपने प्रॉफिट को बचा सकते हो या बढ़ा सकते हो और अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप RSI के हिसाब से अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेके चल रहे हो, मीन्स आपने देखा जी RSI 70 है और आपने सेल कर दिया, शॉर्ट पोजीशन कर दिया, आपने नेकेड शॉर्ट कर दिया, तो वहाँ पे फिर मेरी एडवाइस है कि फिर तो जी आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सेल कर दिया उसके बाद पता लगे कि वो नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, तो आप कितना वेट करोगे, ठीक है। तो लॉस, जब बड़ा लॉस लेने से अच्छा जी आप उसके अंदर आप एक स्टॉप लॉस रखिए। क्योंकि अगर शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है उसको तो आप चलो आप टाइम दे देते हो जी कि 2 दिन दे दिया या 2 महीने दे दिए कि अब नहीं बढ़ा तो 2 महीने बाद बढ़ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन शेयर अगर आप सेल कर दिया तो वहाँ उसकी तो अगर आपने इक्विटी में सेल किया तो उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी, इसलिए उसका स्टॉप लॉस जरूरी है। और अगर आपने फ्यूचर में सेल कर दिया है फिर क्या होगा जी, क्या वो नीचे नहीं आ रहा तो आप कब तक उसको कैरी करते रहोगे, ठीक है। और कैरी करते बाद आपको एक बार लॉस तो बुक करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि जी आप पहले ही उसमें छोटे पॉइंट्स के हिसाब से लॉस बुक कर सकते हो। और जब हम इस तरह के इंडिकेटर के हिसाब से काम करते हैं RSI के हिसाब से, तो वहाँ पे हमें कोई बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप छोटा स्टॉप लॉस लो और उसके हिसाब से आप काम करो। क्योंकि अगर वो शेयर वहाँ से अपने डायरेक्शन चेंज करेगा तो वहीं से चेंज कर लेगा, अगर नहीं करेगा थोड़ा सा वो क्या नाम है ऊपर नीचे होकर के वापस उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन की तरफ सिग्नल आया था, तो क्या होगा आपका स्टॉप लॉस कट भी जाएगा, तो थोड़ी पॉइंट का स्टॉप लॉस करेगा। ओके, बाकी तो देखिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सीखोगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों के साथ मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, और लास्ट में फिर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी के साथ और नए नॉलेज के साथ।